6 एक्सरसाइज है 6.1, इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। ये सारे इसके पार्ट्स एक ही टाइप पे होंगे और वो टाइप है अगर e पावर x बाहर हो और इधर लिखा हो fx और प्लस f डैश x dx, तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा e पावर x और f ऑफ x होती है प्लस c। ये फार्मूला है, आप इसको अगर डिफ्रेंशिएट करके देखेंगे तो यही आ जाएगा। तो यही फार्मूला है इसका। तो आप देखिए कि हमें देखना होता है कि एफ एक्स कौन सा, एफ डैश एक्स कौन सा, फिर फार्मूला लिख देते हैं। फर्स्ट पार्ट देखें इसका, ये करें कि ई पावर एक्स और ब्रैकेट में है साइन एक्स प्लस कॉस एक्स डी एक्स। अगर आप इसमें कॉस एक्स को एफ एक्स लेंगे तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता, नहीं होता। साइन एक्स को एफ एक्स लेंगे तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस होता, ये हो गया। तो मैं एफ एक्स ले रहा हूँ और साइन एक्स को, तो एफ प्राइम एक्स कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा कॉस एक्स यकीनन। तो अब ये बेसिकली कितना है, ये वही फार्मूला है कि ई पावर एक्स और ये है एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के। तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा ई पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी होती है। तो ये हो जाएगा ई पावर एक्स तो वही है और एफ ऑफ एक्स बेसिकली साइन एक्स है, ई एक्स साइन एक्स प्लस सी। चाहे तो इस प्रॉब्लम को आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट से कर सकते हैं। ये आप यू लेंगे सेकंड पार्ट और ये वी लेके करेंगे तो आपका एक हो जाएगा और रिपीटेशन होगी, बड़ा होगा लेकिन हो जाएगा। लेकिन ये इस तरीके से हम करेंगे तो बेहतर है। अच्छा, इसका हम जाते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है ई पावर एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर रूट। इसका सेकंड पार्ट में लिखूँगा। सेकंड पार्ट है इंटीग्रेशन ई पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स प्लस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। देखिए एफ एक्स यकीनन इस पर ये होगा क्योंकि ये इसका डेरिवेटिव है। मैं एफ ऑफ एक्स ले रहा हूँ साइन इनवर्स एक्स, तो एफ प्राइम एक्स जो आता है वो आता है हमेशा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो ये मेरा इंटीग्रल अगर मैं आई ले लूँ तो आई बराबर होगा ई पावर एक्स और ये है एफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स के। तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी आती है। तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू पुट कर दूंगा तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स और ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा ई पावर एक्स और साइन इनवर्स एक्स प्लस सी, ये आंसर आ गया सेकंड पार्ट का। हमारा थर्ड पार्ट देखें। थर्ड पार्ट है कि थर्ड पार्ट है ई पावर एक्स और ब्रैकेट में ये है टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स के। इसमें ये देखें, ये इसका डेरिवेटिव, मैं इसको एफ एक्स ले लेता हूँ। लेट एफ एक्स जो है वो टेंजेंट इनवर्स एक्स के बराबर है। तो एफ डैश एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर के। तो आप ये देखें, ये इंटीग्रल आई जो आ जाता है ये आ जाता है ई पावर एक्स और ये आता है एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ डैश एक्स और डी एक्स के। तो इसकी इंटीग्रेशन हमेशा फिक्स होती है ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स प्लस का सी, ये आंसर आ गया थर्ड। अच्छा, फिर फोर्थ में जाता हूँ। फोर्थ पार्ट है कि ई पावर एक्स और ये है सेक स्क्वायर एक्स प्लस टेंजेंट एक्स डी एक्स। इसमें देखिए कि मैं इसको सेक स्क्वायर एक्स का डे 2 सेक एक्स टेंजेंट एक्स होता है, लेकिन टेंजेंट स्क्वायर का सेक स्क्वायर एक्स होता है। इसको मैं थोड़ा सा ऐसे करके लिखूँ ई पावर एक्स। मैंने देखा कि इसका डेरिवेटिव ये नहीं बल्कि इसका डेरिवेटिव है, तो पहले फंक्शन लिखूँ, ये लिखूँ टेंजेंट एक्स और प्लस सेक स्क्वायर एक्स लिख सकता हूँ कि नहीं, डी एक्स। अब मैं इसको ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स है टेंजेंट एक्स के, तो एफ प्राइम एक्स कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के। तो हमारा इंटीग्रल जो आई आता है वो आता है ई पावर एक्स और ये आता है एफ ऑफ एक्स और प्लस एफ प्राइम एक्स और डी एक्स।
तो इसकी इंटीग्रेशन वही आ जाती है ई पावर एक्स और एफ एक्स प्लस सी। तो मैं लिखूँगा ई पावर एक्स एफ ऑफ एक्स का मकसद है कितना, टेंजेंट एक्स और प्लस सी। तो ये आंसर आ जाएगा फोर्थ। अच्छा, फिफ्थ पार्ट देखिए इसका। फिफ्थ पार्ट है कि ई पावर एक्स इंटू ये वन, फोर्थ पार्ट है, ये फिफ्थ है, ई पावर एक्स 1/x प्लस एल एन एक्स डी एक्स। इसके 5 पार्ट ही हैं क्वेश्चन के, मेरा ख्याल है 6 तो नहीं है। इसके 5 पार्ट हैं, लास्ट पार्ट में कर रहा हूँ। अच्छा देखिए कि ये ई पावर एक्स 1/x प्लस एल एन एक्स, देखिए एल एन एक्स का डायरेक्ट 1/x हो, तो पहले मैं इसको ऐसे लिखूँ ई पावर एक्स और एल एन एक्स और प्लस 1/x डी एक्स। मैं इसको एफ एक्स ले लूँ, एफ एक्स बराबर है एल एन एक्स के, तो एफ प्राइम एक्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा 1/x के। तो ये मैं इसको लिख सकता हूँ अभी कि ये है ई पावर एक्स बेसिकली, और ये हो जाएगा एफ एक्स और प्लस एफ प्राइम एक्स और डी एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन होगी ई पावर एक्स और एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो ये आ जाएगा ई पावर एक्स वही है, एफ ऑफ एक्स है एल एन एक्स और प्लस के सी आंसर। तो इस तरीके से ये फार्मूला बड़ा इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू। इसको इन सब क्वेश्चंस को चाहें तो आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर सकते हैं। ई पावर एक्स को आपको डी वी बाई डी एक्स लेना पड़ेगा और यू जो है वो दूसरा फंक्शन लेंगे तो फिर आप कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।